तो सुभाष बराला के बेटे ने कड़ी 7 समुद्र पार छोड़ का होगा, वो भी किसी का बेटा है ना। बात ये तो ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि ताक पर नैतिकता व शुचिता की राजनीति, वही विकास बराला जिन पर अभी तक वो मुकदमा चल रहा है अदालत के अंदर, और उन्हीं विकास बराला को बनाया गया था हरियाणा के अंदर डबल एजी। और महिपाल ढांडा ने कहा था कि अगर विकास बराला को डबल एजी नियुक्त ना करें तो क्या अमेरिका में भेज दें। तो सुभाष बराला के बेटे ने कड़ी 7 समुद्र पार छोड़ का होगा, वो भी किसी का बेटा है ना। बात ये है नहीं, आप क्या कह रहे हो कि भाई कोई नेता होना जुर्म हो गया। विकास बराला फिलहाल जो सूचना है वो ये है कि विकास बराला डबल एजी नहीं होंगे। महिपाल ढांडा आखिर कहाँ मुंह दिखाएंगे। तो सुभाष बराला के बेटे ने कड़ी 7 समुद्र पार छोड़ का होगा, वो भी किसी का बेटा है ना। बात ये दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कई बार तो आवाजें नक्कार खाने की तूती साबित होती हैं, लेकिन कई बार नैतिकता जाग भी जाती है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा का एक मामला बड़ा गर्म था। आपके साथ मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। आगे बढ़ूं, आप पहले इस वीडियो की क्लिप देख लीजिए। हरियाणा के अंदर जो लॉ ऑफिसर नियुक्त किए गए उनके अंदर एक नाम था विकास, एड्रेस चंडीगढ़ का था। और जब उसकी पड़ताल हुई तो बात आई कि वो विकास बराला हैं। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई वो संगीन धाराओं में एफआईआर थी। एक लड़की के साथ चंडीगढ़ के अंदर भरे रोड पर छेड़छाड़ का आरोप था, पीछा करने का आरोप था, रास्ता रोकने का आरोप था, जबरन उनकी गाड़ी खोलने का आरोप। गिरफ्तारी के बाद में लगभग 5 महीने तक विकास बराला जेल में रहा। उसके बाद उसको जमानत मिल गई और अभी उसका जो केस है, विकास बराला का जो केस है वो अंडर ट्रायल है। और कह सकते हैं कि एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अब एक चीज और हो गई, विकास बराला हरियाणा के अब लॉ ऑफिसर हो गए, हरियाणा के सहायक महाअधिवक्ता नियुक्त हो गए। तो ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि ताक पर नैतिकता व शुचिता की राजनीति, और इसका मकसद ये था कि हरियाणा सरकार ने जो एजी और डबल एजी की नियुक्तियां की थी, उन नियुक्तियों के अंदर एक नियुक्ति थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा सरकार के अंदर कई पदों पर विराजमान रहे हैं, मिस्टर सुभाष बराला। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को बनाया गया था डबल एजी। वही विकास बराला जो आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोपित हैं, वही विकास बराला जिन पर अभी तक वो मुकदमा चल रहा है अदालत के अंदर, और उन्हीं विकास बराला को बनाया गया था हरियाणा के अंदर डबल एजी। दिल्ली के अंदर उनकी प्रतिनियुक्ति थी और मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था। और वीडियो शेयर भी करने के पीछे कारण था जो प्रमुख, वो था हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं श्रीमान महिपाल ढांडा। और महिपाल ढांडा ने कहा था कि अगर विकास बराला को डबल एजी नियुक्त ना करें तो क्या अमेरिका में भेज दें। उन्होंने कहा था कि विकास बराला जो है वो सुभाष बराला के बेटे हैं, भाजपा के नेता के बेटे हैं, तो क्या इस आधार पर उन्हें कोई नियुक्ति ना मिले। तो सुभाष बराला के बेटे ने कड़ी 7 समुद्र पार छोड़ का होगा, वो भी किसी का बेटा है ना। बात ये देखिए, आप एक बात बताइए, फिर तो एक काम करें, नेताओं के बालक पढ़ना छोड़ दें है नहीं, आप क्या कह रहे हो कि भाई कोई नेता होना जुर्म हो गया। उसका बालक अपनी मेहनत से पढ़े, अपनी मेहनत से आगे जाए कि नहीं जाए। और दूसरी बात ये कि भाई फिर तो इसका मतलब ये कहो कि भाई जो नेता है वो कोई काम नहीं करे, उसके बालक ना वो काम करे है। ये कम से कम बात तो ढंग से। महिपाल ढांडा के तर्क थे कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी गई, और मैंने उस समय कहा था कि जिसके पास अगर लड़की छेड़ने की योग्यता हो तो फिर वो डबल एजी बन जाना चाहिए, इससे बड़ी योग्यता कोई हो नहीं सकती। और उस मामले को लेकर के तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी आवाज उठाई थी, सोशल मीडिया में अपने बयान जारी किए थे। हालांकि जो विपक्ष है, विपक्ष की राजनीति तो मैं अगर कह दूं इस समय मात्र बयानवीर की राजनीति है। सोशल मीडिया पर बयान छोड़ करके विपक्ष के नेता अपनी पीठ थपथपा लेते हैं खुद ही। खैर, अब हुआ यह है कि वो जो नियुक्ति थी, हालांकि अभी तक उसका कोई शासनादेश मेरे पास नहीं आया, मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन सोर्स बता रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर चल रहा है कि उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है।
अभी तक विकास बराला ने अपना चार्ज भी नहीं लिया था, काम भी नहीं संभाला था, तो संभवतः वो जो हमारी तूती थी वो नक्कार खाने के अंदर तमाम आवाजों को चीरते हुए शासनाध्यक्षों के पास पहुंच गई। हम तो यही समझेंगे कि कम से कम सरकार के कान में वो आवाज तो गई कि नैतिकता की दुहाई देने वाले अगर आप तमाम नैतिकता को ताक पर रख देंगे तो फिर जनता के बीच संदेश ठीक नहीं जाएगा। सरकार ने बताया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति अभी निरस्त कर दी है। अगर मैं कहूं तो ये एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। हालांकि कहा जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटे से लेके बड़े नेता तमाम कहते रहे हैं कि कोई कितना ही चिल्ला ले, कोई कितना ही कोहराम मचा ले, जो वो करना होता है वो कर देते हैं। लेकिन इस मामले में शायद नैतिकता जागी है और विकास बराला की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। विकास बराला अब फिलहाल डबल एजी नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इतनी बड़ी वकालत कर रहे थे महिपाल ढांडा, अब वो कहां जाएंगे? कौन से मुंह से बात करेंगे वो नैतिकता की? और महिपाल ढांडा के साथ साथ एक और नेता भी थे, एक और नेता भी हैं जिन्होंने बड़ी सिफारिश की थी, जिन्होंने बड़ी पैरवी की थी, और वो है परवीन आत्रेय। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री के मेरे ख्याल से वो शायद मीडिया ओएसडी हैं। हालांकि मैंने कभी उनको देखा नहीं मीडिया की जिम्मेदारी संभालते हुए, कहीं नजर भी नहीं आए। शायद मीडिया एडवाइजर हैं वो, शायद चंडीगढ़ का वो कार्यभार जो संभालते हैं। और परवीन आत्रेय ने भी कहा था। अब बड़ा सवाल है कि आखिर परवीन आत्रेय और महिपाल ढांडा आखिर कहां मुंह दिखाएंगे? किस अधिकार से या किस नैतिकता से कभी भविष्य में आने वाले समय में वो कोई बात कह पाएंगे? हालांकि राजनेताओं के लिए जो नैतिकता, शुचिता, स्वच्छता, ईमानदारी, ये सब एक तरह से मैं कहूं तो इस समय कब्र पर चढ़ी चादरों के समान हो चुके हैं। सब किसी बेरोजगार युवक की डिग्री के समान हो चुके हैं, क्योंकि वो किसी काम तो आते नहीं। और राजनेताओं के लिए भी नैतिकता, शुचिता, स्वच्छता, ईमानदारी, ये सारी बातें जैसे हवाई हो चुकी हैं। इनको सिर्फ कहीं बिछा और टांग दिया जाए और किसी काम के है नहीं। लेकिन अब बड़ी बात आ जाती है कि विकास बराला को आखिर सरकार ने अगर नियुक्त किया था तो जो लोग नियुक्त करने वाले थे, क्योंकि गृह मंत्रालय नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। अगर विधायी मंत्रालय नियुक्ति करता है तो भी वो मुख्यमंत्री जी के पास है। क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था कि विकास बराला को नियुक्त किया जा रहा है? और अगर पता था तो क्या मुख्यमंत्री जी को यह नहीं पता था कि ये युवक जिनको डबल एजी लगाया जा रहा है, जो अदालत में खड़ा होकर के हमारी सरकार की पैरवी करेगा, ये आरोपी है छेड़छाड़ का? और एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती कि अगर कभी विकास बराला किसी सरकारी केस में पेश होना होता और उसी दिन विकास बराला की वो छेड़छाड़ की तारीख होती, कितना एम्बेरियस माहौल होता, कैसी सरकार की वो परीक्षा होती, क्या सरकार की स्थिति होती। खैर, कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, शायद वो फैसला अब ठीक हो गया। विकास बराला, फिलहाल जो सूचना है वो ये है कि विकास बराला डबल एजी नहीं होंगे, उनकी नियुक्ति निरस्त की गई है। लेकिन सवाल वही फिर खड़ा होगा कि सरकार के जो सलाहकार होते हैं, सरकार के जो हुक्मरान हैं, क्या उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता? क्या उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती? क्या कोई सलाह मशविरा नहीं होता? क्या ये नहीं देखा जाता कि जो नैतिकता, शुचिता, स्वच्छता की दुहाई देकर के शासन में आए, क्या वो लोग अगर इस प्रकार से नैतिकता को ताक पर रखेंगे तो फिर अगले सवाल तो जरूर उठेंगे। अगर नैतिकता को कहीं खूंटी पर टांग दिया जाएगा तो फिर क्वेश्चन तो लोग खड़े करेंगे। बहरहाल इतना जरूर है कि शायद वो सवालों से जो खड़े होते आगे, उस सवालों से शायद अभी सरकार बच गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि विकास बराला की नियुक्ति किसी हद तक ठीक थी और या गलत फैसला? और आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने विकास बराला की नियुक्ति की हो, क्या उनकी नैतिकता पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।